हेलो गाइस, हाउ इज द जोश। अरे जोश होना चाहिए मेंटेन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं धमाकेदार वोकैब सीरीज। ये सीरीज मैं बता दूं उन सभी व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल है। दिस सीरीज इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसपे इंग्लिश आती है, वोकैब आती है, धमाकेदार सीरीज है। इस पे हम वही वोकैब पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी है और इस बार सबसे ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। हमने बहुत सारी चीजें कवर की, अगर किसी ने नहीं देखा है तो भाई देख लेना। अगर कोई नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, लेकिन तब जब तुम वीडियो को देखोगे और अगर पसंद आई तो। हमने बहुत सारी चीजें कवर की। अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, 40 तक हमने कर लिया है। आज कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब क्या कर रहे हो, जल्दी से रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट और अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। 40 तक हमने कर लिए थे, आज है 41। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, मतलब जो अनपढ़ हो उसी को हम इलिटरेट बोलते हैं और जो पढ़ा लिखा होता है उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो अनपढ़ को क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलो, इलिटरेट। हम इल आगे लगा लेते हैं। जिन भी चीजों के आगे हम इल लगाते हैं वो हमको हमेशा दिखाता है बैड को। बैड, इल। जिन भी शब्द के आगे लगता है प्रीफिक्स, जैसे मैं बोलूं इल मैनेजमेंट, तो इसका मतलब जिनका मैनेजमेंट अच्छा ना हो उसी को हम इल मैनेजमेंट बोलेंगे। इल रिस्पॉन्स, हम बोले कहीं तुम स्पीच देने गए और ऑडियंस से तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसी को हम इल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। इल थॉट्स, जिसके विचार अच्छे ना हो, मतलब जिसके बुरे विचार हो, दुर्विचार जिसके होते हैं, उसी के लिए हम इल थॉट्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली तुम्हें इससे ये चीज पता चल रही है, देखो इसीलिए ये जो वोकैब की क्लास है सबसे ज्यादा स्पेशल है। इनसे मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिन भी शब्दों के आगे इल लग जाए वो बैड को दिखाएंगे। ये चीजें तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगी। जब तुम्हें कोई ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसके आगे इल लगाओ तो तुम उसका सटीक मीनिंग फाइंड कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू बैड। नेक्स्ट आता है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो खाने के बारे में, म्यूजिक गाने के बारे में और कला के बारे में, आर्ट के बारे में, उसी को हम कोनाइजर कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इन चीजों के बारे में बड़ा नॉलेज हो। अब ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग देख लेना। कोनाइजर हमेशा स्पेलिंग आती है CONNOISSEUR, कोनाइजर। हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो जिसको तुम जानते हो जो कोनाइजर हो, जिसको खाने के बारे में, म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में बड़ा नॉलेज हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, यस सर हम जानते हैं। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे खर्च करता है खुल के, दबा के, जो जीता है, जो मस्त मौजी लाइफ जीता है और बहुत ज्यादा रुपए खर्च करता है, उसी को हम एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीसी में बहुत बार पूछा गया है। और जितने भी मैं तुम्हें ये वर्ड्स करवा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं और जिसने एग्जाम दिया होगा उसे पता है सर क्या करवा रहे हैं, क्या खजाना करवा रहे हैं। सबके सब बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रुपए खर्च करता है दिल खोल के, उसी को हम एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। इसको एक्स्ट्रा मतलब सबको पता है, इन एडिशन टू, अतिरिक्त, मतलब जो बहुत ज्यादा हो, जैसे एक्स्ट्रा क्लास हो गई, एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया, एक्स्ट्रा माइल्स हो गया, तो बहुत ज्यादा हो जो। और वेज मतलब होता है मनी, तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी खर्च करता है उसी को हम एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है लैविश लाइफ। तो ऐसा व्यक्ति जो मन मौजी वाली लाइफ जीता है, बड़ी ही भव्य लाइफ जीता है, जो दिल खोल के रुपया खर्च करता है, जिसको पैसों की अहमियत नहीं मालूम, बहुत अमीर हो, उसी को हम लैविश लाइफ बोलते हैं, जो बड़ी ही भव्य लाइफ जीता है। एक बार इन सबको देखो और बड़े मजेदार तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है इंग्लिश में मैं तुम्हें इंटरेस्ट जगाऊं, और ये सब के सब वही वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी से हमारी जिंदगी आराम से सुधरेगी अगर तुम मेरे साथ बड़े मस्ती के साथ पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेगे। भाई वोकैब से डरना नहीं है, वोकैब से तो भाई प्यार करना है। अब नेक्स्ट है अ मैन विद अब नॉर्मल हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें अजीब हो, नॉर्मल ना हो, सामान्य ना हो। देखो अब नॉर्मल आया है, अब जिसके भी आगे लग जाता है प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है अवे, और नॉर्मल मतलब सामान्य। तो जो सामान्य से बहुत ही दूर हो, परे हो, अवे हो, उसी को बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो असामान्य हो, उसी के लिए हम यूज करते हैं एक्सेंट्रिक।
अ मैन विद अब नॉर्मल हैबिट्स, या इसके बदले वो बहुत बार देता है अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अजीब आदतें हों। ऑड मतलब होता है अजीब, इसी के लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेंज, जिसकी आदतें अजीब हो। याद रखना स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब और स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी हरकतें अजीब हो, असामान्य हो, उसी को हम एक्सेंट्रिक बोलते हैं। लोग इसे ऐसे भी याद रखते हैं एक्सेंट्रिक, एक सनकी की ट्रिक, मतलब जो सन की हो, जो बड़ा ही अजीब हो। इसी की हम सिनोनिम की बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं वियर्ड, जो बड़ा ही वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो, अजीब हो। और इसी का हम स्लैंग यूज करते हैं वियर्डो, तुम्हें पता होगा, इसी का स्लैंग यूज करते हैं वियर्डो हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवा जो जहर के असर को बेनकाब कर दे, मतलब उसको हटा दे, उसके इफेक्ट को काट दे, उसी को हम एंटीडोट बोलते हैं। बड़ा ही इजी है, एंटीडोट एक ऐसी दवा जो नलिफाई कर दे, न्यूट्रल कर दे जहर के असर को। एंटी की बात करें तो एंटी प्लस डोट से बना है। एंटी मतलब होता है किसी भी चीज को अपोज करना या अपोजिट होना, और डोट मतलब होता है दवा। तो ऐसी दवा जो पॉइजन को, जहर को अपोज करे, उसी को हम एंटीडोट कहते हैं। अरे भाई, जहर की तो दवा है, लेकिन प्यार की क्या दवा है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। अ मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता, उसी को हम इनफेलेबल बोलते हैं। इसको अगर हम रूट वर्ड में तोड़े तो इन प्लस फेल प्लस ईबल, इसी से मिलके बना है। इन मतलब मैंने बताया था, इन मतलब होता है नॉट या इनसाइड, यहाँ पे इसका मतलब नॉट है। फेल मतलब जो कभी फेल ना हो। ईबल जिसके पीछे सफिक्स लगता है वो एडजेक्टिव दिखाते हैं। तो जो कभी फेल नहीं हो सकता उसी को हम इनफेलेबल बोलते हैं। बोलो हाँ, है ना इजी? देखो कितना इजी है। जो ये FALL है, ये बना है फेल से। ये जो है ये इनफिक्स है, मैंने बोला था जब सफिक्स लगता है किसी भी चीज के पीछे तो उसकी स्पेलिंग में चेंज आता है। ये ईबल सफिक्स लगा, इसने फेल की स्पेलिंग को चेंज करके फाल कर दिया। तो ये मैंने रूट वर्ड में कराया है, इसी फाल को हम इनफिक्स कहेंगे जब स्पेलिंग चेंज होती है। नेक्स्ट, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। देखो, जब भी हम किसी भी बात को डायरेक्ट वे में ना कह के, हार्श वे में ना कह के, जब हम उसको पोलाइट वे में कहते हैं, बड़े सॉफ्टली कहते हैं, इनडायरेक्टली कहते हैं, तो उसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे मान लो किसी के पिता की मृत्यु हो गई, तो हम जाएंगे उसके पास, हम बोलेंगे अबे सुन तेरे पापा मर गए। तो बताओ भाई, जो सुनने वाला होगा उसे कितना अजीब लगेगा, कितना अभद्र लगेगा। उसे लगेगा ये इंसान कितना बेहुदा है, कितनी बेहुदा तरीके से बोल रहा है। अरे ये कोई तरीका हुआ बोलने का? डायरेक्टली हम बोल सकते हैं? नहीं, हम आराम से बोलेंगे। हम बोलेंगे तुम्हारे पिता गुजर गए या योर फादर पास्ड अवे। तो ऐसे वर्ड्स को हम यूज करेंगे। तो जब हम किसी बात को डायरेक्ट फैशन में, बोल्ड फैशन में ना कह के उसे बड़े सॉफ्टली, पोलाइटली, इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, तो उसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे बहुत बार स्टूडेंट होते हैं जो कभी कभी पढ़ाई में आनाकानी कर लेते हैं, कभी ध्यान नहीं देते या पढ़ के या रिवाइज करके नहीं आते, तो क्या टीचर ऐसे बोलता है, अरे बेटा तू जा ले यहाँ से, तेरे से कुछ ना होगा लाइफ में, तू जा गांव में, तू खेती बाड़ी कर, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है, चल भग यहाँ से। ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। टीचर बड़ी सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, पढ़ो, रिवाइज करो, हो जाएगा। तो जब हम किसी भी चीज को सॉफ्टली बोले, हार्श तरीके से ना बोले, तो उसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं। देखो कितने सारे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं रेलिवेंट वोकैबुलरी। हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आती है, और यही चीज तुम्हारे डेली लाइफ में भी काम आएगी। बड़े मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, एक बार नजरें फेरो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ मॉर्नफुल पोएम और सॉन्ग। देखो मॉर्न की बात करें तो दो वर्ड होते हैं। एक होता है मॉर्न, इसका मतलब होता है इवेंट या पल, जो सुबह होने से संबंधित होता है। मॉर्निंग भी इसी से बना है, मॉर्न से, मॉर्निंग। और दूसरा होता है MOURN, मॉर्न, इसका मतलब होता है दुख, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीफ। अब एग्जाम में हमें क्या पूछा है, देखो यहाँ पे देखो, मॉर्नफुल बोला है, दुखी। तो अ मॉर्नफुल पोएम और सॉन्ग, एक ऐसी कविता, ऐसा सॉन्ग जो दुख भरा हो। तो ऐसा सॉन्ग जिसमें दुख हो, दुख भरा, उसी को हम बोलते हैं एलिजी। अब बात करें हम, दुख हमें किस बात का होता है भैया? दुख हमें होता है रिलेशनशिप का। अरे रिलेशनशिप, तो जब भी हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो तुम्हें पता है लोग ब्रेकअप वाले गाने गाते हैं, सुनते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स, दुख भरे, तो उसी को हम एलिजी बोलते हैं, उन्हीं सॉन्ग्स को। तो रिलेशनशिप के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं
जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं डर्ज। एग्जाम में अगर रिलेशनशिप से संबंधित पूछेगा तो हम डर्ज में क्लिक करेंगे, ये रिलेशनशिप के लिए पूछा जाता है। और एलिजी के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, एलिजी को हम डेथ से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जो मृत्यु होती है, डेथ, इसको हम कई सारे शब्दों के साथ जोड़ देते हैं और इनके अलग अलग मीनिंग बना लेते हैं। जैसे मान लो किसी का रिलेशनशिप एंड हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया, अब वो इंसान मेरे लिए नहीं रहा। हालांकि वो मरा नहीं है, लेकिन अब वो इंसान मेरे लिए मर चुका है, नहीं रहा। वो इंसान हो सकता है किसी और के साथ अभी घूम रहा है, लेकिन हम बोलते हैं अब वो इंसान मेरे लिए नहीं रहा, मर चुका है। तो देखो डेथ का हम कितनी बार यूज करते हैं। जैसे अगर हमारी कार चोरी हो गई तो हम बोलते हैं अब वो कार मेरे लिए नहीं रही। हालांकि जिसने चोरी की है वो अभी तो उस कार को कहीं ना कहीं चला ही रहा होगा, लेकिन हम बोलते हैं वो कार हमारे लिए नहीं रही, तो मतलब मर गई है। तो हम डेथ को बहुत तरीकों से यूज करते हैं, बहुत सारे शब्दों के साथ यूज करते हैं। तो एलईजी भी हम डेथ के साथ कनेक्ट करते हैं। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, एक छोटी सी नैरो लैंड जो बड़े बड़े दो लैंड को कवर करती होगी, उसी को हम इथमस कहते हैं। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, तुम अपने ज्योग्राफी के टीचर से पूछना, उनका पूछना सर इथमस क्या होता है, तो वो तुम्हें बेटर समझाएंगे। यार समझा तो मैं भी सकता हूं, लेकिन अभी हम इंग्लिश में फोकस कर रहे हैं, थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ फोकस शिफ्ट हो जाएगा, पर तुम पूछना अपने ज्योग्राफी टीचर से, बड़ा मजा आएगा। अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, जब कोई इंसान मर जाता है और उसके डेथ की जो नोटिस होती है, जो हम देखते हैं खबर, तो उसी को हम बोलते हैं ऑबिचरी। जैसे तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर होता है, उसमें साइड में एक कॉलम होता है जिसमें एक व्यक्ति की जो मर गया है उसकी फोटो लगी होती है, नाम और पता वगैरह और कैसे मरा, वो सारी डिटेल दी होती है, उसी को हम ऑबिचरी कहते हैं। हिंदी में इसी को हम श्रद्धांजलि कहते हैं। बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, जब बहुत सारे तारा, जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, वो एक साथ हो, उनका झुंड हो, तो उसी के झुंड को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तारा मंडल ये तो सभी को पता है, सब जानते हैं, तारा मंडल को ही हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है, CONSTELLATION, कॉन्स्टेलेशन। इनको एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अ पेपर रिटन बाय हैंड, एक ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा जाता है, उसी को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, हस्तलिपि जिसको बोलते हैं। मैंने तुम्हें करवाया है, मैन मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, राइट। तो वो चीज जो हाथ से लिखी जाती है उसी को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। बस ये सारी की सारी चीजें मैंने तुम्हें रूट वर्ड में करवाई है, ये सब कुछ देख लेना रूट वर्ड्स की वीडियो में, और उसके बाद भी जो पहले की वीडियोस है उसी में। स्क्रिप्ट मतलब लिखना, स्क्रिप्ट असली में बना है स्क्राइब से, स्क्राइब मतलब होता है लिखना, इसी से बना है स्क्रिप्ट, स्क्राइब से। स्क्राइब मतलब जैसे डिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, इंस्क्राइब, एस्क्राइब, और एक और होता है सब्सक्राइब। तो स्क्राइब मतलब लिखना, इसी का जो नाउन फॉर्म होती है उसी को स्क्रिप्ट बोलते हैं, दोनों का मतलब होता है लिखना। तो उसी को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो हाथ से लिखा गया हो। असली में जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है, संस्कृत में इसी को हम मनुस्मृति बोलते हैं। मतलब वो चीज जिसे हमने सुनकर स्मरण कर कर अपने मन में बिठा लिया हो, उसी साहित्य को हम मनुस्मृति कहते हैं। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये संस्कृत ने इंग्लिश को दिया है ये वर्ड, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज ने इंग्लिश को दिए हैं। तो इतनी इनरिच है हमारी संस्कृत लैंग्वेज, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो जल्दी से कमेंट में लिखो जय हिंद। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, एक ऐसा हिस्सा शब्द का जिसको हम अलग से बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसी को हम सिलेबल बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा हॉट, तो इसमें एक ही वाउल की साउंड आ रही है हॉट, तो उसका मतलब इसमें एक सिलेबल है। सिलेबल जानने के लिए हम फोकस करते हैं वाउल के साउंड, ऐसे हॉट। जैसे मैंने बोला शिप, तो इसमें एक ही साउंड आ रही है वाउल की, शिप, एक ही हमको नजर आ रहा है वाउल, तो उसका मतलब इसमें भी एक ही सिलेबल है। मैंने बोला ऑनेस्ट, अब इसमें दो साउंड आ रही है, ऑ और नेस्ट, दो वाउल की साउंड आ रही है, इसका मतलब इसमें दो यूनिट हैं, दो सिलेबल हैं। मैंने बोला कैरियर, कैरियर में फिर से एक साउंड, दो साउंड, दो साउंड आ रही है वाउल की, तो इस पे भी दो यूनिट हैं, दो सिलेबल हैं। तो हम हमेशा वाउल के साउंड पे फोकस करते हैं, और तब उस पे पता चलता है कितने सिलेबल इस पे हैं। तो यही होता है, शब्दों के जब छोटे छोटे पार्ट हम बनाते हैं स्वरों के आधार पर, उसी को हम सिलेबल बोलते हैं। और स्वर तुम्हें पता है, वाउल की साउंड को ही हम स्वर बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट के साउंड को हम व्यंजन बोलते हैं। ये चीजें मैंने डिटेल में करवाई है आर्टिकल चैप्टर में, तुम अगर टाइम मिलेगा तो चेकआउट कर लेना।
और अगर बात रही स्लेबल की, तो इस पे हम डिटेल में वीडियो लेके आ जाएंगे, उस पे क्या बड़ी बात है, लेके आ जाऊंगा, तो मुझे कमेंट में बता देना अगर चाहिए होगी तो। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल डाउन, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर देश आए, किसी दूसरे देश में आए, विदेश में आए रहने के लिए, सेटल होने के लिए, उसी व्यक्ति को हम इमिग्रेंट बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे देश में आएगा रहने के लिए, तो हमारे लिए वो इमिग्रेंट है, तो ये पूछा जाता है हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली दैट ड्राइव्ड फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको केवल खाने और पीने से मतलब होता है, मतलब वो बड़ा ही शौकीन होता है खाने और पीने का, उसी को हम एपिक्यूरियन बोलते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसको खाने पीने से मतलब वो बड़ा उसे सुख मिले खाने पीने में। अच्छा, एक और इसी के तरह होता है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है, जो पेटू होता है, उसे क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैंने करवाया है पहले की वीडियोस में। बताना, जो पेटू होता है, जो बहुत खाता है, उसे क्या बोलते हैं? देखो, जो मैं तुम्हें देता हूं होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो मुझे कमेंट बताना, तो मैं तुम्हें तुम्हारा नाम भी लूंगा और तुम्हें बधाई भी दूंगा भाई जो सही आंसर देगा। नेक्स्ट, अ पर्सन 80 इयर्स ऑफ एज, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी एज 80 साल है भैया, 80 साल से जो जीवित है, उसी को हम ऑक्टोजिनेरियन कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऑक्टो मतलब होता है 8वीं और जिनेरियन मतलब होता है जनरेशन। तो जो 8 जनरेशन से जिंदा हो, 80 साल जिसको हो चुके हो, उसी को हम बोलते हैं ऑक्टोजिनेरियन। तुम मुझे कमेंट करो, अगर तुम जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को तो मुझे कमेंट करो, यस सर वी नो। तो 80, देखो बहुत सारे लोग तो 80 साल, बहुत सारे तो 90, बहुत सारे 100 साल भी जीते हैं भाई। अगर कोई फिटनेस पे ध्यान देगा तो बिल्कुल अचीवेबल है। अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक स्कॉटिंग अनदर व्हीकल, देखो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बड़ी हस्ती आती है, तो उसकी कार जब चलती है तो उसके आगे एक और कार चलती है फॉर सेफ्टी पर्पस, होता है आगे भाई कुछ खतरा ना हो, कोई अटैक ना हो जाए, बम ब्लास्ट है कुछ भी, तो आगे कार चलती है सेफ्टी पर्पस के लिए, इसी को हम पायलट बोलते हैं। खैर ये गलत वर्ड है, पायलट इसके लिए यूज नहीं करते। पहले जमाने में जब राजा चलता था तो राजा के आगे घोड़े चलते थे, बहुत सारे सैनिक चलते थे, सेनापति चलता था, सेम वैसे ही सेफ्टी के लिए, तो उन्हीं को जो आगे चलते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, उन्हीं को हम आउट राइडर बोलते हैं। जो आगे चलते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, उन्हीं को हम आउट राइडर बोलते हैं। बस इतना सिंपल सा है, जल्दी से इन्हें याद करो और आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, और देखो अपना फोकस बना के रखो। अरे छोटी सी तो क्लास होती है, मैंने तुम्हें बोला था स्टार्टिंग में आधे घंटे की क्लास होगी, लेकिन ये आधे घंटे तुम्हारे लाइफ के सबसे बेस्ट आधे घंटे होंगे। तुम्हें जब हम पढ़ेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा सर कब पढ़ा कब खत्म हुआ, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे जानते हुए। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पुरानी चीजें बेचने का, खरीदने का, उनके बारे में पढ़ने का, उन्हें कलेक्ट करने का बड़ा ही इंटरेस्ट हो, उसे बड़ा मजा आए उस चीजों में, उसी को हम एंटीक्वेरियन बोलते हैं। जिसे पुरानी चीजें बेचने में, इन सब में बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्ट उसे होता है, एंटीक्वेरियन बोलते हैं। जिसे पुरानी चीजें लेने में बड़ा मजा आता है, एंटीक चीजें, एंटीक मतलब होता है पुराना, जो पुरानी चीजों से संबंधित होता है, तो उसे खरीदने में, बेचने में, उनके बारे में पढ़ने में, उन्हें कलेक्ट करने में जिसका बड़ा इंटरेस्ट होता है, उसी को हम एंटीक्वेरियन बोलते हैं। ये बना है एंटीक से, एंटीक मतलब होता है पुराना, बस कितना इजी है। और पुरानी चीजें, एंटीक चीजें कहां रखी जाती है वो तो मुझे कमेंट में बताना। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसे केवल और केवल किताबें पढ़ना ही पसंद हो, बस बाकी कोई काम ना करे, वो जो दिन भर किताबें पढ़ते रहे, जो किताबी कीड़ा हो, उसी को हम बोलते हैं बुक वर्म, जो किताबी कीड़ा हो, जिसको केवल बस किताबें पढ़ने से मतलब हो। और एक और होता है जो किताबों का लवर हो, लवर ऑफ बुक्स, जिसे किताबें बड़ी पसंद हो, बताओ उसे क्या बोलते हैं? मैंने तुम्हें कल की क्लास में भी करवाया था, बिब्लियोफाइल उसको बोलते हैं, जो किताबों का लवर हो, जिसे किताबें पसंद हो, प्यार हो उससे। भाई देखो ऐसे लोग भी होते हैं जिसे किताबों से प्यार होता है, बताओ। नेक्स्ट, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के होने या ना होने में संदेह हो, उसी को हम एग्नोस्टिक कहते हैं। मतलब जिसको संदेह हो कि भगवान है या नहीं है। देखो दोनों में डिफरेंस है, एक होता है एग्नोस्टिक और एक होता है एथिस्ट। याद रखना, एथिस्ट मतलब तो वो होता है कि जिसको पता है कि भगवान है, लेकिन उसकी श्रद्धा भगवान में नहीं है, उसको विश्वास नहीं है भगवान में, लेकिन उसको पता है कि भगवान है, उसी को हम एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। और एग्नोस्टिक वो होता है जिसको भगवान के होने या ना होने में संदेह होता है। मतलब प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान है तो फिर कहां है,
तो जिसको भगवान के होने या ना होने में संदेह होता है उसी को हम एग्नोस्टिक कहते हैं, और जिसको पता है भगवान है लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है भगवान में, उसी को हम एथिस्ट कहते हैं। और थीस्ट उसको कहते हैं जो भगवान को मानता है, हु बिलीव्स इन गॉड। और पॉलीथीस्ट उसको बोलते हैं जो बहुत सारे भगवानों को मानता है, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे जो भगवान को माने उसी को हम पॉलीथीस्ट बोलते हैं। तो ये सब के सब कहानियां हैं। मुझे पता है तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, जल्दी से नजरें घुमाओ और आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ही अच्छी हो, नॉलेज उसको बहुत ज्यादा हो और रीजनिंग पावर उसकी बड़ी ही अच्छी हो, उसी को हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। जैसे कि तुम सभी लोग हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन तुम सभी के सब हो, जिसके पीछे भी UAL लगता है वो सफिक्स होता है एडजेक्टिव का। तो इंटेलेक्चुअल पर्सन उसी को बोलते हैं। अब पर्सन देखो तुम कितने इंटेलेक्चुअल हो, सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, चॉइस तुम्हारी अच्छी है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि पूरी दुनिया जो भी काम करती है केवल अपने मतलब के लिए करती है, मतलब पूरी दुनिया उसको स्वार्थी रखती है। मतलब अगर तुम उसकी हेल्प करोगे तो वो यही सोचेगा कि इसने मेरी हेल्प पक्का अपने किसी मतलब के लिए की हो। मतलब जो दूसरों की अच्छाई को गलत वे में ले, उसे मतलब ही समझे, दूसरों की अच्छाई में शक करे, उसी को हम बोलते हैं सैनिक। सैनिक जो पर्सन होता है वो दूसरों की अच्छाई में शक करता है। मैं भी जानता हूं एक ऐसी पर्सन जो कि हर चीज में शक करता है, उसे हर चीज में शक होता है, नहीं ये बेकार है, इसने पक्का है अपने मतलब के लिए क्या ये किया। हालांकि जबकि लोग अच्छे होते हैं भैया, ऐसा भी नहीं है कि लोग बुरे होते हैं। तो ऐसा पर्सन जो लोगों की अच्छाई में शक करता है उसी को हम सैनिक कहते हैं। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सैनिक, एक होता है स्केप्टिक। सैनिक और स्केप्टिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये तुम मुझे बताओगे, होमवर्क है तुम्हारे लिए, तुम मुझे बताओगे दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई एग्जाम पूछता है हमेशा सैनिक और स्केप्टिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। होमवर्क है तुम्हारे लिए, भाई तुम्हारे सर होमवर्क भी देते हैं, ऐसा बात नहीं है। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के घर में घुस जाए, ताला तोड़ दे चोरी करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम बर्गलर। इसका मतलब होता है चोर, चोर को हम बोलते हैं बर्गलर। और अगर मैं बात करूं चोरी की तो उसके लिए यूज होता है बर्गलरी, मतलब होता है चोरी, और बर्गलर मतलब होता है चोर। इसको यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये लो तुम्हारे लिए लो। तो बर्गलरी मतलब चोरी और बर्गलर मतलब होता है चोर। तो जो घरों में घुसता है चोरी करने उसी को हम बोलते हैं चोर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट हमारे बचे हैं 3, इनको भी बड़ी मस्ती के साथ देखते हैं। आज मैंने ट्रेन थोड़ी और आगे तक खींची है, आज मैंने थोड़ा और तुम्हारे लिए बढ़ाया है, क्योंकि भाई तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा इतना टाइम से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा हम आगे करते हैं। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, गुड्स मतलब होता है सामान। तो जो किसी भी कंट्री से इलीगल तरीके से किसी सामान को लेके आए, स्मगल करे सामानों का, उसी को बोलते हैं स्मगलर। ये तो तुम सभी को पता है, छटेले बदमाश हो तुम सब के सब। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कंट्री से उन चीजों को लेके आता है जो इलीगल है, उन सामान को लेके आता है, वो कुछ भी हो सकता है। तुमने देखा है मूवीज में एयरपोर्ट से लोग लेके आते हैं छुपा के, और किसी पानी के जहाज पानी के थ्रू लेके आते हैं, पता नहीं उन्हें कौन से रास्ते पता होते हैं, किससे सेटिंग की होती है कस्टम ऑफिसर से, तो लेके आ जाते हैं इलीगल तरीके से। कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी गांजा वगैरह कुछ भी। तो उसी को जो स्मगलर करता है सामान का, उसी को हम स्मगलर बोलते हैं। ये बड़े ही खतरनाक लोग होते हैं भैया, देश को बर्बाद करने के लिए इनका पहला हाथ होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के काम के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं, लगा लेते हैं, उन्हीं को हम एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब जो हेल्पफुल नेचर के होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, दूसरों के भले के लिए, उनके काम के लिए अपने पूरे जीवन को लगा लेते हैं, पूरा जीवन न्योछावर कर लेते हैं, उन्हीं को हम एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। जैसे मदर टेरेसा हो गई, नेल्सन मंडेला हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, ये सब के सब पर्सन जो बहुत ही अच्छे होते हैं। इसी की अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो वो होता है एल्ट्रुइज्म। फिलॉसफी की अगर बात करें, एल मतलब होता है ऑल, ट्रू मतलब होता है सच, जो सच हो। तो देखो सभी का होना अपने आप पे एक सच है। सभी अगर इस दुनिया में है, अगर भगवान ने हमको जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो उसकी सार्थकता तो है ही, किसी न किसी रीजन से ही भगवान ने शरीर दिया है। तो इसीलिए लाइफ में हमेशा खुश रहो, मजे करते रहो, मेहनत करते रहो बड़े मस्ती के साथ,
और मेरे साथ तो तुम पढ़ते ही रहते हो, एग्जाम आराम से निकालेंगे भाई। सबके जीवन का कोई ना कोई महत्व तो है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। ये आज का हमारा लास्ट है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को नहीं मानता, उसी को हम पैगन बोलते हैं, PAGAN, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, रिलीजन को नहीं मानता। तो ये थे हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। आज हमने थोड़े एक्स्ट्रा वर्ड्स भी किए, बिकॉज अब तुम बड़े हो गए हो, प्रैक्टिस हो गई है, तो थोड़ा तुम्हारे दिमाग को हाई करने के लिए मैंने करवाया है। और मुझे पता है तुम्हें हर चीज समझ में आई, तुम्हें बड़ा मजा आया। और अगर तुम्हें सच में मजा आया, कोई वैल्यू मिली, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी पता चले, उनको भी वैल्यू मिले और सबका इस बार एग्जाम निकले। अगर तुमने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं। अरे दिख रहे हैं ना, अरे देखना नहीं है, उन्हें क्लिक करो। अपना ध्यान रखो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं